नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। घर पर भी रहकर आप इस सरल विधि से तुलसी विवाह करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर पे रहते हुए आप तुलसी विवाह कैसे करें, इसकी पूजा विधि और इसका महत्व। तो सारी जानकारी इस वीडियो हम आपको देने वाले हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तुलसी विवाह देवउठानी एकादशी के दिन कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर रविवार के दिन कराया जाएगा। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप भी अपने घर पर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि और पूजा और सामग्री लिस्ट इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन, जिसे देवउठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर रविवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह कराता है उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं तुलसी विवाह तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:33 से आरंभ होगी और 3 नवंबर को सुबह 2:07 पर समाप्त होगी। चूँकि उदय तिथि के अनुसार 3 नवंबर को त्रयोदशी नहीं है, इसलिए तुलसी विवाह 2025 में 2 नवंबर को ही संपन्न होगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं तुलसी विवाह की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह संपन्न करने के लिए दिन के विभिन्न समय में निम्नलिखित मुहूर्त बताए गए हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:49 तक। प्रातः संध्या का मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:39 तक। अमृत काल सुबह 9:29 से 11 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:45 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:04 से 6:30 तक। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि तुलसी विवाह आप जब भी करना चाहते हैं तो इन मुहूर्त में आप कर सकते हैं। सारे मुहूर्त हमने आपको बता दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं तुलसी विवाह पूजा सामग्री। मतलब अगर हम तुलसी जी की पूजा घर में कर रहे हैं तो हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। पहला है हमारा तुलसी का पौधा, दूसरा शालिग्राम जी, कलश, पानी वाला नारियल, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री। 16 श्रृंगार में जैसे कुछ भी सामग्री हो सकती है, जैसे चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, काजल, गजरा, हार आदि। फल और सब्जियाँ, जिसमें हम आंवला, शकरकंद, सिंगाड़ा, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद आदि को रख सकते हैं। हल्दी की गांठ। पूजा सामग्री में जिसमें हम पूजा करते हैं उसमें हमें चाहिए कपूर, धूप, आम की लकड़ियाँ और चंदन आदि। मतलब ये सारी सामग्री हमें होनी चाहिए जब भी हम पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। मतलब कैसे आप तुलसी विवाह करें। देवउठानी एकादशी के दिन जो लोग सुबह तुलसी विवाह करते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत ज़रूर रखना चाहिए।
मतलब जो लोग तुलसी विवाह के दिन कन्यादान करते हैं उनको व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी की तरफ से महिलाओं का इकट्ठा होना जरूरी है। मतलब शालिग्राम जो भगवान जी हैं उनकी तरफ से पुरुष और जो तुलसी माता है उनकी तरफ से महिलाएं आए। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्र हो जाएं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर के आंगन में चौक सजाया जाता है, फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी की स्थापित की जाती है। मतलब पहले रंगोली बना के अच्छे से साफ़ सुथरा करके वहाँ पे अच्छे से सुंदर से उसको सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है और उस पर चौकी स्थापित की जाती है। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें, तुलसी माता को अच्छे से तैयार करें, उन्हें लाल रंग की चुनरी, साड़ी, लहंगा आदि पहनाएं और जो भी 16 श्रृंगार है वो करें और अच्छे से उन्हें सुंदर से सजाएं। जहां तुलसी माता को विराजमान किया है वहां पर गन्ने से मंडप बनाएं। मतलब जो मंडप बनता है ना जब लड़की की शादी होती है तो वो गन्ने से मंडप बनाएं जब भी आप तुलसी माता का विवाह कर रहे हैं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। मतलब इसके बाद दूसरी चौकी पे साइड में रख के अष्टदल मतलब 8 तरह की दालों को कमल बनाकर उसको चौकी पर उन वहीं पे ही शालिग्राम को स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में पानी भर ले, उसमें कुछ बूंद गंगा जल की मिलाएं। फिर आम को 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेटकर कलश स्थापित करें। मतलब कलश के अंदर क्या करें, 5 पत्ते रख ले आम के और उसके ऊपर जो नारियल आप रख रहे हैं कलश के ऊपर उस पर लाल रंग का कपड़ा लपेटकर फिर नारियल को कलश के ऊपर रखें। फिर एक चौकी पर शालिग्राम रखें। शालिग्राम को तुलसी की दाएं तरफ ही रखा जाता है। फिर घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसाय नमः मंत्र का जाप करें। शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और माता तुलसी को रोली का तिलक करें। इसके बाद पूजा व सामग्री जैसे फूल आदि सब शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। इसके बाद पुरुष हैं वो शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिलाएं माता तुलसी को उठा लें। फिर तुलसी के 7 बार परिक्रमा कराएं। इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाएं और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंत में दोनों को खीर पूरी का भोग लगाएं। अंत में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती करें। फिर अंत में सभी लोगों का उसका प्रसाद बांट दें। तो दोस्तों ऐसे ही आप घर में रह के हुए सरल विधि से तुलसी विवाह को संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लड़ाई झगड़ा मारपीट या किसी के लिए दुर्व्यवहार बिल्कुल भी ना रखें। जब भी आप व्रत रखते हैं या कोई पूजा का संकल्प लेते हैं तो उसको अच्छे भाव और श्रद्धा से पूरी निष्ठा से करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है, जिन्हें दूल्हे की तरह सजाया जाता है। शालिग्राम भगवान ईश्वर शक्ति का प्रतीक है, जबकि तुलसी माता को प्रकृति का प्रतिनिधि माना जाता है। इस विवाह के माध्यम से प्रकृति और ईश्वर के बीच की समरसता को दर्शाया जाता है और यह मनुष्य के जीवन में दोनों के महत्व को समझाने का अवसर देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन पारंपरिक विधि से करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली आती है। इसे करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिकता लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको बताया तुलसी विवाह कब है, इसकी पूजा विधि और घर में रहते आप सरल विधि से कैसे अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।